पॉन्स के रियल लाइफ के ऊपर इफेक्ट्स क्या होते हैं, आज की इस वीडियो में इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूं। व्यूअर्स, पॉन के ऊपर आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस जो है वो देखी होंगी, लेकिन आज हम जब बात करने वाले हैं हम उसके रियल लाइफ इफेक्ट्स के ऊपर जो है वो बात करेंगे। और ये वो इफेक्ट्स हैं जो कि शायद हम बात तो कर चुके हैं, मगर ये वो इफेक्ट्स हैं जो कि मेरे क्लाइंट्स आके क्लिनिक के ऊपर रिपोर्ट करते हैं कि क्योंकि वो पोर्नोग्राफी की एडिक्शन में कहीं ना कहीं या फाहिश फिल्मों की एडिक्शन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी रियल लाइफ जो है वो हैम्पर होना शुरू हो गई है। रिसेंटली मेरे पास एक मेरे क्लाइंट आए तो उन्होंने मुझे आके बताया कि मैं पोर्नोग्राफी जो है बहुत ज़्यादा देखना शुरू हुआ, और ये बहुत सालों की बात है, काफ़ी सालों से जो है मैं पोर्नोग्राफी देख रहा हूँ। और उसका नतीजा जो है अब ये हुआ है कि क्योंकि मैं अब, और मेरी शादी को भी कोई तकरीबन 15-20 साल जो हैं वो हो चुके हुए हैं, और इस दौरान हुआ ये है कि अब जो मेरी और मेरी वाइफ की इंटीमेसी है या हम दोनों का एक हम बिस्तरी का जो ताल्लुक़ है वो बिल्कुल नहीं होता। व्हेन आई आस्क्ड कि ऐसा क्यों है, तो ही सेड कि क्योंकि मैं पॉन्स की एडिक्शन में बहुत ज़्यादा हूँ, और पॉर्न देखते देखते ऑफ कोर्स मैस्टरबेशन तो एक जो है उसके साथ जुड़ा हुआ बिहेवियर है ही है, बट एट द सेम टाइम जब मैं पॉन्स देखता हूँ तो उसमें वो जो एक बॉडी इमेज हमें दिखाया जाता है, उसमें जो एक परफॉर्मेंस ऑफ अ फीमेल दिखाई जाती है, उसमें जो एक बिहेवियर, एक रवैया जो एक औरत का दिखाया जाता है, उसकी जो एक्साइटमेंट दिखाई जाती है, उसकी जो इन्वॉल्वमेंट दिखाई जाती है, फिर उसका जो बॉडी कर्व जिस तरह से होता है, जिस तरह से वो चीज़ों को अपने पार्टनर के साथ इनिशिएट कर रही होती है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे दिमाग में आ जाती हैं, और फिर मैं अपनी वाइफ के साथ अपना ताल्लुक़ जो है वो नहीं बना पाता, और फिर वहाँ से वापस आ जाता हूँ। दिस इज़ वेरी कॉमन दीज डेज़ कि इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं ना वो आपको इतने ज़्यादा कॉमनली नज़र आ रहे हैं कि आपका अपने पार्टनर के साथ जो आपका रियल लाइफ एक रिलेशनशिप है वो पॉन्स की नज़र इस तरह से हो गया कि अब आपको अपने पार्टनर के साथ वो इंटीमेसी और वो लव और इफेक्शन उस तरह से फ़ील नहीं होता, क्योंकि आपके दिमाग में वो फीमेल सेट हो गई हुई हैं जो कि पॉन्स में जिसको आप देखते हैं या सॉफ्ट पॉन्स में आप जिसको देखते हैं, और जिसका बिहेवियर जो है वो आपकी अपनी फ़ीमेल पार्टनर से इंटायरली डिफरेंट है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसकी एजुकेशन उसके ऊपर जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं हुई, वो उस तरह से उन बिहेवियर्स को नहीं जानती। एंड देन क्योंकि बच्चे हो गए हुए हैं, उसने अपनी बॉडी को भी उतना ज़्यादा जो है वो लुक आफ्टर नहीं किया, वो अपने आप को उतना ज़्यादा अप टू डेट नहीं रखा, और फिर क्योंकि शाइनेस हमारी फीमेल्स जो हैं उनका एक ख़ासा है उनकी शख्सियत का, और इस शाइनेस को कभी एक ज़माने में बहुत अप्रिशिएट किया जाता था। दिस वॉज द मोस्ट डिमांडिंग इंग्रेडिएंट और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फीमेल, कि जी उसकी शाइनेस जो है वो होनी चाहिए, वो शर्मीली सी होनी चाहिए। अब वही उसका जो करैक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनैलिटी है जिसमें शाइनेस है, हिचकिचाहट है, वो उसके लिए एक ऐसा बड़ा मसला बन चुका हुआ है कि उसका पार्टनर, उसका लाइफ पार्टनर, उसका हस्बैंड जो है इस बिहेवियर की वजह से, वो क्योंकि खुल के उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, उस तरह से अपने हस्बैंड का साथ नहीं दे पाती, तो हस्बैंड का इस बिहेवियर की वजह से जो है वो एक्चुअली अपनी बीवी की तरफ जो इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है। दिस इज़ वेरी एविडेंट इफ़ेक्ट ऑफ पॉर्न, क्योंकि जो भी विजुअल मैसेजेस आप देख रहे होते हैं, जो भी विजुअल इन्फॉर्मेशन यानी जो वीडियोस आप देख रहे होते हैं, वो आपको पता भी नहीं चलता, और इतना वो सबलाइम लेवल के ऊपर जाके आपके दिमाग में जाके ऐसी वो बैठ जाती हैं कि आप ऑटोमेटिकली कुछ चाहते हुए ना चाहते हुए अपने पार्टनर के साथ उसका कंपैरिजन जो है वो करना शुरू कर देते हैं, और फिर क्योंकि आपको अब प्लेजर, आपकी एक्साइटमेंट किसी एक और चीज़ के साथ हो रही है, उसमें जो फीमेल जिस तरह से एक्ट कर रही है, जिस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है, जिस तरह से एक्टिवली चीज़ों को कर रही होती है, वो रिस्पॉन्स, वो एक्टिवनेस जब आपके दिमाग में वहाँ पे नहीं आती, तो फिर आप शट डाउन हो जाते हैं। आपकी सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल बिहेवियर जो है वो उस पर ख़त्म होना शुरू हो जाता है, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इनहिबिशन की तरफ, यानी अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व होते हैं और ना ही उस तरह से अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, विच अल्टीमेटली कॉज कि आपका मैरिटल रिलेशनशिप जो है बहुत इफ़ेक्ट होता है। ना सिर्फ इफ़ेक्ट होता है, आपकी इफेक्शन कम होना शुरू हो जाती है, अट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाती है, एंड एट द सेम टाइम आदमी या औरत दोनों के जो हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स होने की एक बहुत बड़ी जो है वो वजह जो है वो है। इसको ओवरकम हम कैसे कर सकते हैं? पॉन्स का इफ़ेक्ट आपके माइंड के ऊपर जो है वो किसी भी जो आप कहानी सुनते हों या आप किसी से बात करते हो या डिस्कशन करते हो या ख़ुद इमेजिन करते हैं, उससे ज़्यादा होता है। सो आप जितना ज़्यादा पॉर्न की एडिक्शन में जाते जाते हैं, उतना ही ज़्यादा आपकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो ख़राब होती जाती है, और आपके ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज और उसके बिहेवियर चेंज होने के साथ साथ जो है आपकी मैरिटल लाइफ जो है वो
इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है। इससे बाहर आने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है कि आप इसको डिले के ऊपर जो है वो लेके जा सकते हैं। सम टाइम्स यू आर, जब आप इससे निकलना चाहते हैं, सम टाइम्स आप पॉर्न देखते हैं और सम टाइम्स आप वो अपनी वाइफ़ के साथ जो है अपने आप को इमेजिन करते हैं कि आप उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी वाइफ़ के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करना, इमेजिन करना शुरू करते हैं, तो फिर आपके पॉर्न की एडिक्शन जो है आप उससे आसानी से बाहर आ सकते हैं और आपका जो अपनी वाइफ़ के साथ बिहेवियर है या जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। बट विद दैट आपको बार बार अपने आप को ये बात अगर आप नहीं याद कराएंगे तो एक एक चेंज आप ब्रेन में आएगा, जो चेंज जो और जो कि फिर आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर सकता है। बट अगर आप अपने आप को बार बार ये याद दिलाएं कि यस, ये जो पॉन मैं देख रहा हूँ इस वक्त, इसका रियलिटी और हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी रियलिटी इस पॉन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और मैं उसी इन्वायरमेंट, उसी माहौल में और उसी एक्सपोजर और उसी वाइफ के साथ जो है वो रह रहा हूँ, जिसका एक्सपोजर ऑफ कोर्स ओवर द ईयर्स नहीं चेंज हुआ, जिसको मैंने खुद भी कोई चीज़ें एक्सपोज नहीं की या मैंने उसके साथ डिस्कशंस इतनी ज़्यादा नहीं की कि हमारी चीज़ें जो हैं बदल पाती। तो फिर आप पॉर्न की जो दुनिया है उससे बाहर निकल के एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस की तरफ और रियल लाइफ की तरफ जो है वो जा सकते हैं। पॉर्न आपकी मेंटल हेल्थ को और उसके साथ साथ आपकी सेक्सुअल बिहेवियर और मैरिटल रिलेशनशिप तीनों को जो इफ़ेक्ट करती है। अगर आप हमसे हेल्प चाहते हैं तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम पॉर्न एडिक्शन के ऊपर लोगों को हेल्प करते हैं कि वो किस तरह से इससे बाहर निकल सकते हैं। उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकते हैं और उसके साथ साथ जो है आप हमारा क्लिनिक विज़िट कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का और अपने रिश्तों का ख्याल रखिए और इनको बचाइए, क्योंकि आखिरकार आपका असासा आपका स्पाउस है। अल्लाह हाफ़िज़ जी।